हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रहला, ऑप्शन बी तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन सी फिरोज रसीदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत नामक रहला पुस्तक है। इसका राइट आंसर है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। पहले उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। इसका राइट आंसर सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था। फिरोज शाह तुगलक के संस्कृत पांडुलिपि का दलाई ने फिरोजशाही नामक से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी रॉक सॉल्ट्स, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मैग्मा से ठंडा होने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। राइट आंसर ए आग्नेय चट्टान। कायांतरित चट्टान एक प्रकार की चट्टा है, न कि अत्यधिक गर्मी और दबाव से बदलाव आया है, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। चट्टान जो अवसादन के जमाव और संपीड़न से बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान संस्कृत से फारसी अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी बादशाहनामा, ऑप्शन सी रजमनामा, ऑप्शन डी तूतीनामा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मुगल काल के दौरान संस्कृत में फारसी में अनुवादित महाभारत को रजनामा से किया गया है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी डैश में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका राइट आंसर है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया, जिसमें कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए आरसी दत्त, ऑप्शन बी रहमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1927 में मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। सत्र की अध्यक्षता अहमद अंसारी ने की थी। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड
बिर्केनहेड को एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए चुनौती दी जो भारतीय जनता को स्वीकार हो। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने भी आयोग बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन एम ए जिन्ना ने किया था। राइट आंसर ए एम ए जिन्ना। फ्रेंड, एम ए जिन्ना ने स्वतंत्रता पूर्व भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन वापस लेने, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनाव जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जी आर प्रधान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका राइट आंसर सी जवाहरलाल नेहरू। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट भारत संविधान के लिए नई अधिराज्य स्थिति और सरकार के संघीय ढांचा के लिए अपील करने के लिए ज्ञापन था। नेहरू समिति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, एम एस अने, सुभाष चंद्र बोस, शुएब कुरैशी और जी आर प्रधान थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में इनकलाब लाहौर के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गुलाम हुसैन, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, गुलाम हुसैन 1923 में लाहौर से इनकलाब के संपादक थे। राइट आंसर बी गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन जो पेशावर के एक सरकारी कॉलेज के व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। शमसुद्दीन हसन के साथ इनकलाब नामक उर्दू मासिक लाया और उत्तर पश्चिम रेलवे श्रमिक संघ के सचिव भी बने। लाहौर नेशनल कॉलेज को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख को विधवा दहन का उल्लेख है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, ऑप्शन बी बुधगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन सी भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख में सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पटामी सीतारमैया, ऑप्शन बी ए वी ठक्कर, ऑप्शन सी जे पी कृपलानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष पटामी सीतारमैया थे। इसका राइट आंसर ए। 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने हुए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने डॉक्टर पटामी सीतारमैया को समर्थन किया था। इसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी ने
इसमें भाग नहीं लिया और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? ऑप्शन ए एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, एम.ए. जिन्ना ने स्वतंत्रता पूर्व के भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। इसका राइट आंसर ए एम.ए. जिन्ना। फ्रेंड, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन वापस लेने, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 23 के चुनाव जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को 1919 के भारतीय प्रशासनिक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में मदद की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भूपेंद्र नाथ बोस एक भारतीय राजनीतिक और 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस 1917 से 1923 तक भारत के सचिव की एक परिषद में सदस्य और अवर सचिव थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भूपेंद्र नाथ बोस, लॉर्ड डोनन मोर, विलियम ड्यूक और चार्ल्स रॉबर्ट्स के साथ रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट 24 मई और 7 जून 1918 को कैबिनेट के समर्थन में की गई। इसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किस उद्देश्य से कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए जन संघर्षों का नेतृत्व, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता का निर्माण, ऑप्शन सी प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लिया। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की शुरुआत की। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान को प्रसिद्ध परिवर्तन समर्थक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1935 का अधिनियम के तहत कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 8 प्रांतों में सत्ता में उभरी। 3 अपवाद बंगाल, पंजाब, सिंध थे। इसमें से 11 प्रांतों में 8 में मंत्रिमंडल बनाए। असम में इसमें 108 में 33 सीटें मिली। यह सोचकर कि यह सबसे बड़ी पार्टी है, यह मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संगठन 1948 में आंतरिक विवाद के कारण औपचारिक रूप से भंग कर दिया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी गदर पार्टी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। फ्रेंड, गदर पार्टी को 1948 में आंतरिक विवादों के कारण भंग कर दिया था। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष थे।
लाला हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव थे। फ्रेंड, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस पार्टी के अन्य सदस्य थे। अंग्रेजी राज का दुश्मन गदर पार्टी से जुड़ा अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूंछ राज का प्रस्ताव किस तारीख को पारित किया था? ऑप्शन ए 21 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1929, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस सत्र ने पूर्ण लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज का पारित किया था। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगों को फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑर्थियोलॉजी का अध्ययन पक्षी का अध्ययन, इसका राइट आंसर सी होगा। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइक्रोंडिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कोशिका भित्ति। जंतु पादप कोशिका पादप से किस प्रकार भिन्न है? तो यह कोशिका भित्ति से भिन्न है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, और यह सेलुलोज और काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कोशिका से उत्सर्जन की सुविधा, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली का संश्लेषण, ऑप्शन सी कोशिका द्वारा अंतर्गृहीत सामग्री को पचाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी कोशिका द्वारा अंतर्गृहीत सामग्री को पचाना। कोशिका के अंदर कोशिका को जीवित और कार्यात्मक रखने के लिए अलग अलग कार्य करने वाले विभिन्न भाग होते हैं। इन भागों को कोशिकांग कहते हैं।